अजय सिंह चौटाला हरियाणा राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले चौटाला परिवार से आते हैं। इनके पिता ओम प्रकाश चौटाला व दादा चौधरी देवीलाल हरियाणा के जाने माने नेता और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी पत्नी नैना चौटाला भी हरियाणा राजनीति में सक्रिय हैं और मौके पर बाडडा से विधायक हैं। इनके दो बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हैं, जिन्होंने पिता की अनुपस्थिति में परिवार से अलग पार्टी बनाकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। अब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और वहीं दिग्विजय चौटाला महासचिव के तौर पर जेजेपी पार्टी को संभाल रहे हैं। अजय चौटाला ने राजस्थान से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। हरियाणा में भी विधायक रहे, सांसद भी रहे और एक बहुत लंबा सफर राजनीति में उन्होंने तय किया है। अभय चौटाला के मुकाबले अजय चौटाला पार्टी में बड़ा चेहरा, बड़े कद के नेता थे, लेकिन वक्त ने करवट बदली और हालात बदलकर एक वक्त ऐसा आया कि राजनीति में हाशिए पर चले गए, लेकिन फिर से जेजेपी के दम पर वह सत्ता पर काबिज है। आज उधर इनेलो अपने वजूद की जंग लड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। स्पेशल न्यूज एनालाइज वो शो है जो खबरों का विश्लेषण करता है, खबरों के पीछे की सच्चाई आपको बताता है और वो कहानियां सुनाता है जिन्हें आप जानना चाहते हैं। वो राजनीति की दबी हुई वो कहानियां लेकर हम आते हैं, वो सनसनीखेज खबरें हम लेकर आते हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। अजय सिंह चौटाला का जन्म हरियाणा के सिरसा में 13 मार्च 1961 को चौटाला परिवार में हुआ था। इनके पिता ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के मुख्य नेता थे। इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक किया और राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री ली। 80 के दशक में राजनीति में हुए थे सक्रिय। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला 80 के दशक में सक्रिय राजनीति में आए थे। उन्होंने 1989 में अपना पहला चुनाव राजस्थान की दातारामगढ़ की विधानसभा सीट से जीता। उन्होंने दूसरा चुनाव राजस्थान की न्योहर विधानसभा सीट से सन 1998 में लड़ा और वो जीतकर राजस्थान में दूसरी बार विधायक बने। 1999 में अजय सिंह भिवानी लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने और 2004 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2009 के विधानसभा चुनाव में अजय सिंह डबवाली सीट पर चुनाव जीतकर पहली बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। इस चुनाव में उन्हें डबवाली से 47% वोट मिले थे। इनेलो से निष्कासित होने के बाद बनाई थी पार्टी। इनेलो से निष्कासित होने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 9 दिसंबर 2018 को जींद में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी पार्टी बनाई। उनकी अगुवाई में पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें लेकर सरकार में भागीदारी की। 5 अगस्त 2003 को भिवानी से लोकसभा सांसद रहकर अजय सिंह चौटाला ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनसो की स्थापना की थी। चौटाला ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से वकालत और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की है। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के जेल में रहते हुए चौटाला परिवार में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई थी। अभय चौटाला की राजनीतिक हैसियत लगातार पार्टी में बढ़ रही थी। वह राज्य में बतौर प्रधान सचिव पार्टी का पूरा कार्यभार संभाले हुए थे और खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे। जिसके बाद पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। पारिवारिक खटपट के बीच इनेलो टूट गई और एक नई पार्टी का गठन हो गया और प्रदेश में एक नई पार्टी जेजेपी ने जन्म लिया, जिसका बाद का इतिहास आप सबको पता है। क्या था शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें नपे अजय चौटाला। दिल्ली की एक अदालत ने 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत 54 अन्य को दोषी ठहराया। इस मामले में अजय चौटाला भी दोषी करार दिए गए थे। अदालत ने इस घोटाले में कुल 55 लोगों को दोषी करार दिया। यह घोटाला 1999 से 2000 के बीच का है, जब 3000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई थी। शिक्षा विभाग के ही एक आईएएस अफसर संजीव कुमार की शिकायत पर इस घोटाले का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी और उसके बाद यह सारा मामला खुला। 2018 में चौटाला परिवार में चल रहे विवाद के बीच इंडियन नेशनल लोक दल ने अजय सिंह चौटाला की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी।
अजय सिंह चौटाला के परिवार का कहना है कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत यह फैसला लिया गया था। इनेलो के हरियाणा प्रभारी अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में अजय सिंह चौटाला के छोटे भाई अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इस फैसले की घोषणा की थी। अजय सिंह चौटाला पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाकर बाहर कर दिया गया था, यानी कि उसे इनेलो से बर्खास्त कर दिया गया। अशोक अरोड़ा ने मीडिया के लोगों के सामने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला की चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी और उसी के बाद उनको निष्कासित किया गया था, जिसके बाद जन्म होता है जेजेपी पार्टी का। 2020 में हरियाणा के दिग्गज नेता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है। इस मौके पर चौटाला ने कहा था कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाकर एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। डॉक्टर अजय चौटाला ने किए ये बातें फौरी तौर पर नहीं की, उन्होंने पहले भी अपने आप को साबित किया हुआ था। उन्होंने इनेलो में रहते हुए खुद को साबित करके दिखाया हुआ है। जसपा के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इनेलो में रहकर 2009 में प्रदेश भर में जन आक्रोश पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया था। नांगल चौधरी के राय मलिकपुर से लेकर चंडीगढ़ तक करीब 600 किलोमीटर की एक माह की पदयात्रा का सीधा असर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2009 पर पड़ा और पार्टी 9 सीट से 32 सीटों तक पहुंच गई थी। ऐसा रहा है अजय चौटाला का राजनीतिक कैरियर। जहां भी जरूरत होती है वो खड़े होते हैं और अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भर देते हैं। यही वजह थी कि 2019 में उनकी पार्टी जेजेपी सत्ता में आई, सरकार के साथ साझेदारी कर सत्ता सुख भोग रही है। फरवरी 2000 में आए थे तिहाड़ से बाहर। अगर बात करें उनकी जेल यात्रा की, 2022 में वो जेल से बाहर आए। पूर्व सांसद अजय चौटाला को हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में 10 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद 2022 में तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल अधिकारियों ने बताया था कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है, उन्हें अब औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था, चौटाला को सीबीआई के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा के लिए 16 जनवरी 2013 को जेल में डाला गया था। सजा की अवधि के दौरान उन्होंने कुल 2 साल 7 महीने और 24 दिनों की छूट अर्जित की थी और आज उनको छोड़ा जा रहा है। तो वो तिहाड़ से बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थी। उनमें से एक प्रतिक्रिया उनके बेटे की थी, दुष्यंत चौटाला की, जो मैं आपको यहां कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि बुरे सपने जैसे थे 9 साल, वेलकम होम पिताजी। अपने पिता की रिहाई पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उनके हीरो हैं। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर चौटाला की नियमित उपस्थिति उनके लिए आशीर्वाद रूपी सहारा बनेगी। वे हम सबके नायक हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि पिता को वापस घर में देखकर सभी बेहद खुश हैं। आज उनके परिवार और पार्टी के लिए 9 साल 25 दिनों का वनवास खत्म हुआ, बुरा सपना भी खत्म हुआ। अजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। अब हरियाणा ही नहीं, राजस्थान पर भी उनकी पकड़ बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दोनों बेटों के दम पर 2024 में सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं और भाजपा के सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने में जसपा कामयाब हो चुकी है। अब देखना होगा जब 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तय है कि अजय चौटाला अपने बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और पत्नी नैना चौटाला के साथ मिलकर दोबारा से इतिहास जरूर रचेंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हरियाणा की राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर हरियाणा आज आपको दिखाता है और देश की छोटी बड़ी हर खबर, राजनीति से जुड़ी, समाज से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी हर खबर आपको भारत आज दिखाता है। आप
दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एसएनए आप लगातार प्यार देते रहिए, उसे शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। मैं यशपाल कंचन।